कभी सोचा है कि आज के डिजिटल जमाने में डर आखिर दिखता कैसा है? देखिए, ये सिर्फ परछाइयों या अंधेरे कोनों की बात नहीं है। चलिए, आज इसी नए दौर के डर को समझते हैं, परत दर परत। असल में ना, आज का सबसे बड़ा खौफ हमारी अपनी जिंदगी की चिंताओं से ही निकलता है। जैसे नौकरी जाने का डर या समाज में अकेले पड़ जाने का डर। अच्छा, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम दो बहुत ही मशहूर हिंदी डरावनी कहानियों के अंदर झांक कर देखेंगे कि वो डर का ये पूरा ताना बाना आखिर बुनती कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कहानियां कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के डरों को एक भयानक सुपरनैचुरल रूप देती हैं। हमारी पहली कहानी का हीरो है चिराग। एक सेल्समैन है जिसका असली डर कोई भूत नहीं, बल्कि ये है कि कहीं वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाए। और वो जो भुताहा इमारत है ना जिसमें वो घुसता है, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो उसकी नौकरी और परिवार को लेकर जो उसकी हताशा बढ़ रही है, उसका एक जीता जागता प्रतीक बन जाती है। दूसरी कहानी में समीर नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब वो अपनी असल दुनिया में एकदम लाचार महसूस करता है, और जब उसे दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो क्या करता है? वो बेबस होकर एक शापित किताब में अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने लगता है, और अनजाने में ही एक बहुत भयानक रास्ते पर निकल पड़ता है। तो यही इन कहानियों की सबसे बड़ी ताकत है। ये उस डर से शुरू होती हैं जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, और इसी वजह से वो जो अलौकिक दुनिया है वो हमें अपने बहुत करीब लगने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो दरवाजे के ठीक उस पार ही खड़ी हो। अच्छा, अब कहानी की अगली परत में उतरते हैं। ये वो जगह है जहां हकीकत और धोखे के बीच की जो लकीर है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। ये कहानी सुनने वालों को एक ऐसे जाल में फंसाती है जहां बचने का हर रास्ता उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेल देता है। मतलब, जब लगता है कि चलो चौकीदार की बातों से सब कुछ सुलझ गया है, तभी पता चलता है कि अरे, वो भी तो उसी डरावने खेल का एक हिस्सा था। यह तो कहानी का पूरा ढांचा ही एक भ्रम पे टिका है। और मजे की बात यह है कि कहानी सुनने वाला भी समीर के साथ साथ उसके दिमागी भ्रम की यात्रा पर होता है। और अंत में जब पुलिस आकर सच बताती है, तो हकीकत का वो झटका लगता है जो किसी भी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा डरावना होता है। कहानी सुनाने की इस तकनीक को अविश्वसनीय कथावाचक कहते हैं। ये आधुनिक साइकोलॉजिकल हॉरर की जान है। यहाँ असली डर घटनाओं से नहीं आता, बल्कि इस भयानक एहसास से आता है कि जिस नजरिए से हम कहानी देख रहे हैं उस पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता। पर ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, ये कुछ सिखाती भी हैं। आइए देखते हैं आज की डिजिटल पीढ़ी के लिए इनके पीछे क्या सबक छिपा है। मुंबई वाली कहानी एक बहुत सीधी सलाह के साथ खत्म होती है, बिल्कुल उन पुरानी दंतकथाओं की तरह जो हमें चेताया करती थीं कि किसी भी जगह के अतीत और उसकी ऊर्जा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और दूसरी कहानी की सीख वो तो और भी गहरी है। ये जलन और जुनून की आग के अंजाम के बारे में एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि हमारे अंदर के जो राक्षस हैं वो किसी भी बाहरी भूत से कहीं ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, ये हमारे दौर की डिजिटल चौपाल पर सुनाई जाने वाली वो दंत कथाएं हैं जो सदियों पुरानी चेतावनियों को नए और भयानक रूपों में हमारे सामने रखती हैं। तो ये है डिजिटल डर का पूरा नुस्खा। एक असली डर से शुरू करो, फिर एक भ्रामक कहानी का जाल बुनो, और अंत में एक गहरा सबक दो। यही वो खाका है जो इन कहानियों को इतना असरदार बनाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये कहानियां वाकई सिर्फ कल्पना है, या फिर ये एक आईना है जो उन असली डरों को दिखाती है जिन्हें हम अपनी हताशा और अपने जुनून के जरिए खुद अपने लिए बनाते हैं।